Hello everyone, this is Rahul here. Welcome to my YouTube channel Physics for Feel the Fact. I am also an Unacademy top educator in CSIR Physical Science category. You can also follow me or search me over there on Unacademy mobile learning app. Today we are going to discuss one of the previous year examination problem of your CSIR NET examination. CSIR 2016 में आपका ये प्रॉब्लम आया था. बी पार्ट बी यानी कि 3.5 मार्क्स के लिए आपका ये प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आया था. प्रॉब्लम को रीड करिए, एक बार पढ़िए क्या प्रॉब्लम वालों ने पूछा है. इसमें एक हल्का सा, वैसे तो प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हल्की सी गलती जो अमूमन हम लोग करके आते हैं वो चीज मैं यहां पर आपके लिए बताने आज आया हूं. ठीक है, तो पार्ट बी यहां से आया था, पार्ट बी था मेरे पास और 3.5 मार्क्स के लिए स्टैंड कर रहा था. ठीक है, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है मैं आपको पढ़ाने से पहले बता दूं अगेन. 3.5 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम 2016 ईयर एग्जामिनेशन में, आई थिंक जून का होगा. ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि कोई स्टेट ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है, मास उसका m है, रिजिड बॉक्स है. रिजिड बॉक्स दे करके हमें डरने की नीड नहीं है, वही वन डायमेंशनल डीप इन्फानाइट पोटेंशियल वेल की ये बात कर रहा है. इंटरवल उसका आपकी बार 0 से 1 की बजाय कितना दिया गया, 0 से l. ये मेन चीज है. अच्छा, ग्राउंड उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, उसको आपको ये स्टेट गिवन है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का. तो हमें एनर्जी मेजर करनी है. वी हैव टू मेजर द एनर्जी एंड आफ्टर मेजरिंग एनर्जी हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं, है ना, वो हमें बताने हैं. एज वेल एज हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है एनर्जी का, रिस्पेक्टिवली क्या क्या होगी. 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, हमें देखना है क्या क्या रिजल्ट निकालने हैं. सबसे बड़ा क्लू मेरे को ऑप्शन से क्या मिला, इसलिए हम लोग बार बार आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उसके ऑप्शंस जो गिवन है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको एट द लास्ट फाइनल रिजल्ट जो निकालना है वो तो निकालना है किसका, ऑप्शंस के बेस पर. ऑप्शंस में जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग निकालना है. लास्ट में जो रिजल्ट आप निकालेंगे तो आपको ऑप्शंस किस तरीके से हैं. अब कहीं यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर आपको एच कट कहीं नहीं मिल रहा है. मींस हम तो एनर्जी जानते हैं एच कट की फॉर्म में, यहां एच कट है ही नहीं. सबसे बड़ा क्लू इस क्वेश्चन में यही है. चलिए, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ओवर हियर फॉर दिस प्रॉब्लम. चेक करते हैं सॉल्यूशन. अगर मैं करने की बात करता हूं, जस्ट वेट, मैं ब्लैक मार्कर से यूज करता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल भी हो. मेरे पास वेव फंक्शन कैसा गिवन है, साई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर एल. ओके, 3/5 साइन 2 पाई एक्स ओवर एल, ये मेरे पास वेव फंक्शन गिवन है. एज वेल एज अलॉन्ग विद दैट मेरे पास एक और टर्म है 4/5 साइन 4 पाई एक्स ओवर एल. एक टर्म मेरे पास ये भी गिवन है, ये आपका वेव फंक्शन गिवन है. मैं इसको इनसाइड करा दूं, अंडर रूट 2/l को अगर मैं इनसाइड मल्टीप्लाई करा देता हूं तो मैं जानता हूं मेरे पास डीप इन्फानाइट पोटेंशियल वेल वाला जो स्टैंडर्ड वेव फंक्शन है उसकी फॉर्म मेरे पास हो जाएगी और मेरे पास वेव फंक्शन मिनिमाइज होकर के आ जाएगा, जिससे कि मैं अपने स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन है उसको प्रोसीड कर सकता हूं एक सिंपल वे में, एक इजी मैनर में. कैसे, लेट अस चेक फ्रॉम हियर. साई एक्स मैंने क्या किया, आप 3/5 बाहर ले लीजिए आउट द साइड, अंडर रूट 2l, अंडर रूट 2 ओवर एल आपके पास ब्रैकेट से बाहर था, क्लोज ब्रैकेट से बाहर, मतलब दोनों एंट्रीज के साथ आपका मल्टीप्लाई में आना है. तो साइन 2 पाई एक्स ओवर एल, दिस वन, एज वेल एज मेरे पास 4/5 आउटसाइड आकर के इनसाइड कितना चला जाएगा, अंडर रूट 2 ओवर एल साइन 4 पाई एक्स ओवर एल. ओके, यहां से तो अब ये जो चीज मेरे पास बन रही है, मैं इसको दूसरे मार्कर से यूज करके आपको दिखा रहा हूं. ये जो चीज मेरे पास बन रही है, दिस वन, या इससे पहले वाले में, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, वेव फंक्शन का. कौन से वाले वेव फंक्शन का, वेव फंक्शन, या यू कह लीजिए वन डायमेंशनल डीप इन्फानाइट पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बॉक्स. वेव फंक्शन स्टैंडर्ड यहां पर वही होता है. सिमिलरली इसका भी मेरे पास ये सेम बन रहा है, सेम ही तो केस है. तो मैं इसको कैसे मिनिमाइज करके लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट आवर साई एक्स विल बिकम 3/5, साथ में कितना साई 2. अब 2 क्यों लिखा, बिकॉज स्टेट कितनी है मेरे पास 2. सिमिलरली
4/5 साई कितना लिखूंगा, 3 के प्लेस पर मैं 4 लिखूंगा, स्टेट चूंकि मेरी 4 बन रही है। क्लियर? होप यू गॉट द आइडिया। नाउ अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूं। बोलते हैं कि हमारे पास, हम जानते हैं क्या कि मेरे पास जो एच कट होता है किसके इक्वल, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स वी हैव एच कट इज इक्वल टू कितना, एच अपॉन 2 पाई। ये रिलेशन हम जानते हैं कि नहीं? इसको क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑप्शंस में मेरे पास, आपने देखा होगा, आंसर जो मेरे पास था वो एच कट की फॉर्म में नहीं था, जो अमूमन हुआ करता है, वो आपका एच अपॉन 2 पाई की फॉर्म में था। इसीलिए उन्होंने दिया कि आप इसमें कंफ्यूज हो। काफी सारा टाइम तो इसमें निकाल देते हैं जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं कि हमारे पास एच कट की फॉर्म तो आई नहीं, हम एच कट की फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑप्शन वाला डिमांड एच की फॉर्म में करता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया यहां से, है ना। आल्सो अब बिल्कुल इजी हो गया। अब एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालनी थी। वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए मैं जानता हूं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर। मेरे पास यही फॉर्मूला है। एक ही जगह मैं एल लूंगा बिकॉज इन स्टेटमेंट इट इज गिवन दैट द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 0 to L, नॉट 0 from A। 0 to A नहीं है, 0 to L आपको गिवन है ना। अब चूंकि यहां पर मैंने एच को चेंज किया है, किसमें, एच कट इज इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई में मैंने जब चेंज कर लिया तो मैं यहां से क्या बना पाऊंगा, यहां से चेक करते हैं। ई मेरे पास कितना बन जाएगा, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, एच कट नहीं, एच में चेंज कर लिया है, एच स्क्वेयर अपॉन कितना, 2 ml स्क्वेयर एज इट इज, और साथ में कितना, 2 2 जा 4 पाई स्क्वेयर। ये मेरे पास बनेगा। मींस अगर मैं यहां से लिखना चाहूं, कितना बन जाएगा, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, सॉरी एच स्क्वेयर, एच कट नहीं आएगा, एच स्क्वेयर अपॉन कितना, 4 2 जा 8 ml स्क्वेयर। ये मेरे पास निकल करके आया है। आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ पाई स्क्वेयर से मैंने पाई स्क्वेयर यहां अगर काट देता हूं मैं, ml स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, इससे मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना बचेगा मेरे पास, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8 ml स्क्वेयर। क्लियर? नाउ अब आपको एनर्जीज किस किस की निकालनी है वो तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। स्टेटमेंट पे एक बार फिर से आते हैं। एनर्जी किस किस की निकालनी है, कौन कौन गिवन है, एक तो ये वाला पोर्शन 2 और 4, मतलब एन का वैल्यू मेरे पास क्या पुट करना होगा, एक बार 4 पुट करना होगा, एक बार 2 पुट करना होगा। पुट कर देते हैं और निकाल लेते हैं अपने मेजरमेंट्स क्या क्या हमारे पास आते हैं, चेक करते हैं यहां से। फ्रॉम हियर नाउ इजी मेरे पास बन जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, पुटिंग n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4, दोनों को पुट करा दीजिए, कितना बनेगा, E2 मेरे पास कितना बन जाएगा, n का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4h स्क्वायर, n तो मैंने 2 डाल दिया, 4h स्क्वायर अपॉन कितना, 8 ml स्क्वायर एज इट इज। तो मेरे पास कितना बन जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। एक तो आपके पास ये रिजल्ट बना है। दूसरा, व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n is equal to 4, what I will get here, चेक करते हैं यहां से। E4 is equal to, we have again 4 4 जा 16 because n square h square upon ml square 8 ml square, कैंसिल आउट होकर के मेरे पास कितना बनेगा, 2h square upon ml square। रिमेंबर नॉट 2 ml square, only ml square। second condition is this one over here। now up at the last of the question, it is also demanding, that question is also demanding that find the expectation value of energy। हमारे पास क्या फार्मूला है, हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से चेक कर लीजिए आप लोग। नाउ इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, देन वी हैव PIAI, where PI is what, probability of corresponding states। so EI from here will become E1 P1, sorry E2 P2 and plus E4 P4, this one E4 P4, because 2 and 4th state, second and fourth state is given in our question over here, that is why हमने 1 और 3 ने लिया, second और fourth लिया है। तो यहां से अगर मैं निकालू, मुझे पता है h स्क्वेयर अपॉन 2 ml स्क्वेयर, ये मेरे पास क्या है, E2 आया है। P2 कितना बनेगा, आप अपने वेव फंक्शन को एक बार गो थ्रू करिए अगेन से। वेव फंक्शन पर जब मैं गया यहां से, दिस वन चेक करते हैं, यहां से मेरे पास कौन है, ये किसका है मेरे पास, दिस वन P2।
एंड दिस 4/1 ये वाला मेरे पास कौन है अपने पास P4। अब इनका स्क्वायर करा दीजिए बिकॉज ये psi2 का मेरे पास कौन है psi2 का मेरे पास ये वाला क्या है C1 यानी कि प्रोबेबिलिटी P1 आप इसको कह सकते हैं। और psi4 के केस में क्या लूंगा ये वाला इसका कोफिशिएंट psi2 के केस में psi2 का कोफिशिएंट psi4 के केस में psi4 का कोफिशिएंट मेरे को लेना होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व कराने की कोशिश यहां से करता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा P2 कितना बनेगा 3/5 था तो 3 3 9/25 सिमिलरली प्लस E4 मेरे पास कितना निकाला हमने अभी अभी 2h² अपॉन ml²। साथ में कितना है मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 25 4 4 जा 16 अपॉन 25 ये मेरे पास बनेगा। नाउ यहां से कॉमन निकाल लीजिए आप लोग किसको 9 अपॉन में 50 बिकॉज 25 टू 50 प्लस 32 6 टू 32 अपॉन में कितना 25 बाहर कॉमन कितना निकल जाएगा आपके पास h² अपॉन ml²। यही बनेगा। चेक कीजिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपने पूछ सकते हैं किसी को अगर प्रॉब्लम कहीं पर भी आया होगा। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लैरिफाई भी करूंगा। तो यहां से मेरे पास 9 + 64 अपॉन 50 और मेरे पास कॉमन के तौर पर बाहर कितना आया हुआ था h² अपॉन ml² विच विल गिव रिजल्ट कितना एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल मेरे पास आएगा आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी विल गेट 73 और 50 h² अपॉन ml² h² अपॉन ml²। ये आपके चारों के तीनों रिजल्ट आ गए। अलग अलग एनर्जीज की वैल्यू भी आ गई और रिस्पेक्टिव उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी भी आ गई है। ऑप्शंस चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में आपके साथ मैच कर रहा है वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना। चार ऑप्शंस आपको गिवन थे चेक कर सकते हैं आप 73 अपॉन 50 एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है बाकी में कहीं 73 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है आपके पास। तो ऑप्शन करेक्ट आपके पास कौन बन जाएगा ओनली नंबर फर्स्ट। यही तो आया मेरे पास h² अपॉन 2ml² 2h² अपॉन ml² एंड 73 और 50 h² और ml²। बस इसमें यही एक चीज थी इसीलिए इस क्वेश्चन को लेके आज हम आए थे। अमूमन h कट हमें देके जाता है ना। एनर्जी का वैल्यू क्या होता है n² π² h कट स्क्वायर इसकी फॉर्म में एनर्जी हम पढ़ते होते हैं। यहां h की फॉर्म में दे दिया था कोई बात नहीं क्योंकि हम जानते हैं h कट इज इक्वल टू h अपॉन 2π रहता है। हमने उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके अपने रिस्पेक्टिव आंसर्स निकाल दिए। ओके उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करेंगे। और बात अगर करें आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं वहां पर भी हमारे नए नए कोर्स चल रहे हैं लाइव और आने वाले भी हैं। कुछ एक कोर्स ये वाले हैं जो कि लाइव चल रहे हैं जिसपे लाइव हमारे पास टाइपिंग है और ये कोर्सेज मेरे ऐसे हैं जो आने वाले हैं अपकमिंग कोर्सेज है। क्रैश कोर्स इनमें है आपके पास रिवीजन कोर्स इनमें है डिटेल्ड कोर्स इनमें पीवीक्यूज पर विद स्मार्ट अप्रोच ट्रिक्स टू टैकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ CSIR फिजिकल साइंस MCQs ये सारे के सारे आपके आने वाले हैं बिकॉज आपका नेट एग्जाम हल्का सा पोस्टपोन हो सकता है। तो तब तक के लिए आप अनअकैडमी प्लस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर जाके हमारा नाम टाइप करेंगे तो हमारी प्रोफाइल में जाकर के वहां पर भी फॉलो कर लीजिए और वहां आप हमारी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नेम फिजिक्स फॉर फील द फैक्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द आइकॉन बटन। बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इसको नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास रेगुलर अपडेट जो मैं डालूंगा कोई भी वीडियो या कोई भी लाइव क्लास वो आपको नहीं मिल पाएगा कंसेप्ट आपका मिस हो जाएगा। सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।